ये इंग्लिश अप्रोच है। जैसे हमारी कंपनी स्टे लर्निंग पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल फॉर्म्स कंपनी। हाय, वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। कहते हैं जीवन के खेल में ना ही खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। इसलिए डियर, हमेशा खुश रहो। जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती है उसको एक्सेप्ट करो। जिनको बदल सकते हो उसको बदलने की कोशिश करो, जिसको नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मजा आ गया, मुझे भी बहुत मजा आया। जो भी आपने पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, और जो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके भी जवाब बच्चों ने भर भर के दिए हैं। बहुत बढ़िया। चलो जरा जल्दी से रिव्यू करूं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में अगर बताऊं तो दो अप्रोचेज होते हैं। जो पहला अप्रोच है जिसको बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच, इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। यहां पे मैंने बताया कि इसको वैसे तो 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बट इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। पहले को बोलूं तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और दूसरे को बोलूं तो लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। नाउ मैंने ये बताया था कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट से बढ़ते हैं, क्रेडिट से घटते हैं। लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है। तो ये याद रखना है, ये इनके लिए डेबिट से बढ़ना होता है और इनके लिए क्रेडिट से बढ़ना होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था एसेट्स एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, जहां से बढ़ता है वही बैलेंस होता है। ये फर्स्ट टेबल है। ये सेकेंड टेबल में मैंने बताया कि जो लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू है, ये क्रेडिट साइड से बढ़ता है। जी हाँ, कहां से बढ़ता है? क्रेडिट साइड से बढ़ता है और क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इसके लिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल था वो करके बताया, और मुझे लगता है कि भाई ये जो एग्जाम्पल है आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलो जरा ये जो मैंने 7 तक के ये जो बताए हैं आपको, ये इसी में आगे की चीजें लेके चलते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। फिर हम आगे बात करने वाले हैं आज। जैसे सैलरी है, तो सैलरी जो है ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है। जैसे रेंट और इंटरेस्ट, जब कुछ ना बोले ये एक्सपेंस होते हैं, ये एक्सपेंस है। ये जो एक्सपेंस है वो फर्स्ट टेबल में आता है। फर्स्ट टेबल का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है। ऐसे इंटरेस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है पेबल। वीडियो को पॉज करो, जरा नीचे बताओ मुझे कि क्या आएगा। वेट कर रहा हूं मैं आपका। पेबल है। कुछ बच्चे सर खुजा रहे हैं, सर क्या बताओ मैं। पेबल, पेबल का मतलब पे नहीं किया है, पे करना है, फ्यूचर में पे करना है। वो पैसा जो पे करना है, पे नहीं किया, कर्ज होता है। कर्ज बोले तो लायबिलिटीज। हाँ, कुछ बच्चे इंटरेस्ट देखते ही ना एक्सपेंस समझ लिया, गलत। लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से घटेगा, है ना। गुड। सैलरी आगे लिखा हुआ है ड्यू, दिया नहीं है, देना है। जी। लायबिलिटीज, सर ये ड्यू, हाँ जो ड्यू होता है अभी दिया नहीं है, देना है। क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से घटेगा। कैपिटल, हाँ कैपिटल तो भाई कैपिटल में ही आता है, नेचर इसका कैपिटल ही है। ओके, मतलब जो भी यहाँ पे आइटम लिखे हैं ना वो 5 कैटेगरी में ही हम लोग डिवाइड करते हैं। नाउ अगर बात करें हम लोग तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। 2 ही चीजें तो होती हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट। नाउ क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से घटेगा। मैंने बता रखा है यहाँ पे कि कहाँ से बढ़ेगा और कहाँ से घटेगा। बिल्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं। क्रेडिट से बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से घटेगा। इसी तरीके से फर्नीचर हमारी एसेट्स हैं। फर्नीचर एसेट्स है, जैसे आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किसी भी बिजनेस में ये एसेट्स हैं। जैसे हमारे लिए पूरा जो हमारा स्टूडियो है, इसमें ये फुली लोडेड स्टूडियो है, इसके अंदर सब लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे इक्विपमेंट्स है, सब हमारे लिए एसेट्स हैं। ये डेबिट बैलेंस होता है भाई इसका, डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से घटता है। इसी तरीके से फ्रेट, अच्छा फ्रेट क्या होता है? किराया, भाड़ा बोल सकते हो इसको आप। ये एक तरीके का एक्सपेंस है। कहते हैं ना फ्रेट कितना होगा, जैसे कोई सामान किसी बिजनेसमैन ने मंगवाया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से, वो होलसेलर है मान लो, मंगवाया, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब उसके पास माल आएगा तो फ्रेट लगेगा, खर्चा लगेगा, एक्सपेंस है। कौन से टेबल में आता है? पहले वाले में आता है। इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से घटता है। इसके बाद अगर बात करूं
कस्टमर, हाँ कस्टमर हमारा डेटर होता है जिनको हमने उधार माल बेचा है। ओके, ये हमारी एसेट्स है। डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से घटता है। ये तीन आपके लिए छोड़ रहा हूं। नीचे वीडियो को बेशक पॉज कर लो अभी, क्योंकि कहते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि इसका कौन सा नेचर है, कहां से बढ़ेगा कहां से घटेगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो मैं आपको समझा रहा हूं तहे दिल से मैं तो समझा रहा हूं, आप भी तहे दिल से इसको पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए जरा दूसरे अप्रोच की अगर बात करें हम लोग, जो हमारा सेकंड अप्रोच है जिसके बारे में हम हमेशा कहते भी हैं, ये इंग्लिश अप्रोच है। देखो जो इंग्लिश अप्रोच है इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें अकाउंट को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, जो दूसरी कैटेगरी है इसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और तीसरी कैटेगरी है इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। यहां पे मैंने डिटेल में बताया है जो इंग्लिश जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें अकाउंट को हम लोग मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट 3 में बता देते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। नाउ जो पहला है पर्सनल अकाउंट, उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से जो इम्पर्सनल अकाउंट है इसको आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या है, ये जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और ये जो है वो नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे यहां पे मैंने बोला पर्सनल अकाउंट, तो ये जो पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं नेचुरल, तो जैसे मैं, आप, ये सब नेचुरल, जिनकी बर्थ नेचुरल हुई है, रामलाल, श्यामलाल, मोहन, सोहन, ये इसको बोलते हैं पर्सनल। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी बर्थ नेचुरल हुई है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे हमारी कंपनी स्टे लर्निंग, ये जो है ये एक आर्टिफिशियल है जिसको क्रिएट किसने किया है, विजय आदर्श ने, है ना। तो इसका नाम जो रखा गया है वो एक आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंट करता है ये, है ना, एक तरीके से। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसी तरीके से जो कंपनीज है, फर्म्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल होते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट, जो खर्चे होते हैं उससे पहले प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से अगर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ये जो रियल अकाउंट है ये सब एसेट से रिलेटेड होता है। जो रियल अकाउंट होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है, जबकि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। थोड़ा सा डिटेल में चलो बताता हूं मैं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने बोला पर्सनल अकाउंट, जिसकी बर्थ नेचुरल हुई हो, जैसे मतलब वैसे नेचुरल की बात करूं अगर तो, अदरवाइज पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं इसमें इंडिविजुअल फर्म कंपनी आती है। बट अगर मैं यहां पे इंडिविजुअल की बात करूं तो ये नेचुरल एक तरीके से कह सकते हो नेचुरल है, जबकि आर्टिफिशियल में फर्म एंड कंपनीज आती है। जैसे गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, आकाश मार्बल, पूजा बेकरी, शर्मा स्टोर, ये आपके हो सकता है कि आसपास में कोई गुप्ता मेडिकोज हो। ये इसी तरीके से कंपनी में डाबर इंडिया लिमिटेड हो गया, किसान क्रिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, शेयर आती हैं इनकी। AAS जो हमारे ऑफलाइन में क्लासेस होती है वो आज के नाम से होती है। स्टे लर्निंग लिमिटेड हो गया, या टाटा मोटर्स हो गया, या मारुति प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये सब कंपनी है, ये सब आर्टिफिशियल में आता है। तो नेचुरल कौन, जैसे इंडिविजुअल्स की अगर बात करें जिनकी बर्थ नेचुरल हुई है, रामलाल, श्यामलाल, विजयलाल, मोरालाल, अभी मैंने बताया आपको, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो फर्म्स एंड कंपनी, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मैंने बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये थर्ड कैटेगरी की अगर बात करूं, ये आर्टिफिशियल। तो जैसे कि ये रिप्रेजेंटेटिव की बात करूं तो जैसे सैलरी है, सैलरी हमारा खर्चा है, लेकिन सैलरी में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दो, जैसे मैं ड्यू लगा दूं, सफिक्स लगा दूं ड्यू, सैलरी ड्यू, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। वैसे है खर्चा लेकिन ड्यू वर्ड जोड़ दें तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो मैंने बोला कि ये जो रियल अकाउंट है, ये जितने भी एसेट्स हैं एक तरीके से ये सब इसमें आते हैं, बट एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक। इसके अलावा भी काफी सारे आइटम होते हैं, बता देता हूं, यहाँ पे देखो लिख भी रखा है मैंने।
यहाँ पे जो रियल अकाउंट होता है ना, इम्पर्सनल अकाउंट, उसमें सारे के सारे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये एसेट से रिलेटेड होते हैं। जैसे डेटर और बैंक, इसको नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग, ये इसमें नहीं आता, ये पर्सनल अकाउंट के आइटम होते हैं। क्यों होते हैं डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चल के, बट ये पर्सनल अकाउंट के आइटम होते हैं, याद रखना। इसी तरीके से जो अगला आइटम है हमारे पास यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, इससे रिलेटेड होता है। अच्छा चलो भाई, ये समझ में आ गया आपको। तो अगर इसको अगर हम एक तरीके से समराइज करें तो पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी और नॉमिनल अकाउंट के जितने भी आइटम आते हैं जिससे पहले या बाद में कोई वर्ड जुड़ा हो, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट के आइटम होते हैं। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, बट कुछ एक्सेप्शन के साथ रियल अकाउंट के आइटम होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम, रेवेन्यू, ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट के आइटम होते हैं। अगर मैं इसके अंदर रूल्स की बात करूं तो रूल्स में याद रखना, ये गोल्डन रूल है इनके। कई बार आगे चल के हो सकता है, जब क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल का इसमें ऑप्शन जोड़ दिया गया है, तो प्रैक्टिकल ऑप्शन में या 1 मार्क के क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती है। और आगे चल के कोई भी हो सकता है, अगर आप इंटरव्यू में बैठो कभी, तो एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डेबिट मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ या पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। तो रूल बता रहा हूं मैं, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बताऊंगा ये आगे चल के क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ये जो रूल है वो आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। तो अगर मैं एक बार वापस से सम अप करूं कि ये जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर क्या आता है, तो इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और सारे के सारे खर्चे जिससे आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड जुड़ा होता है। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स की अगर बात करो तो आता है, बट कुछ एक्सेप्शन के साथ। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, सारे के सारे खर्चे आते हैं। सो सिंपल, इतना आसान है। अगली क्लास में आपको इन सभी आइटम के साथ एक एक करके ब्रेक करना सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स का लिंक दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप वहां पे जाओ, वहां पे आपको नोट्स के लिंक्स मिलेंगे। और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें हम लोग रेगुलर बहुत सारे अपडेट्स देते रहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में बताओ। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप अपने दोस्तों को बताओ, अपने स्कूल्स के, ट्यूशन्स के दोस्तों को बताओ। नीचे कमेंट जब आप करते हो ना, बहुत मज़ा आता है। सीरियसली बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। तो नीचे कमेंट में आपके डाउट्स, क्वेरी, वीडियो कैसी लग रही है, क्या आप चाहते हो, कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं वो जरूर कमेंट करो। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।